राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। गणेशाय नमः। जय माता की। राधे राधे। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन यानी महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा तिथि आती है, किंतु आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वेद व्यास को गुरुओं का गुरु कहा जाता है, इसलिए उनके जन्मोत्सव को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। गुरु को साक्षात भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है। जिस प्रकार से वह जीव का सर्जन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से गुरु शिष्य का सर्जन करते हैं। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की। सभी 18 पुराणों के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास जी को ही माना जाता है। महर्षि वेद व्यास को ही वेदों का विभाजित करने का श्रेय दिया जाता है। इसी कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। महर्षि वेद व्यास को आदि गुरु कहा जाता है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आइए भक्तों, ऐसे सुंदर अवसर पर सुनते हैं महर्षि वेद व्यास जी के जन्म की ये सुंदर कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महर्षि वेद व्यास जी की जय। प्राचीन काल में सुधन्वा नाम के एक राजा थे। वे एक दिन आखेट के लिए वन को गए। उनके जाने के बाद ही उनकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसने इस समाचार को अपनी शिकारी पक्षी के माध्यम से राजा के पास भिजवाया। समाचार पाकर महाराज सुधन्वा ने एक दोने में अपना वीर्य निकालकर पक्षी को दे दिया। पक्षी उस दोने को राजा की पत्नी के पास पहुंचाने आकाश मार्ग में उड़ चला। मार्ग में उस शिकारी पक्षी को एक दूसरी शिकारी पक्षी मिल गया। दोनों पक्षियों में युद्ध होने लगा। युद्ध के दौरान वह दोना पक्षी के पंजे से छूटकर यमुना में जा गिरा। यमुना में ब्रह्मा जी के शाप से मछली बनी एक अप्सरा रहती थी। मछली रूपी अप्सरा दोने में बहते हुए वीर्य को निगल गई तथा उसके प्रभाव से वह गर्भवती हो गई। गर्भ पूर्ण होने पर एक निषाद ने उस मछली को अपने जाल में फंसा लिया। निषाद ने जब मछली को चीरा तो उसके पेट से एक बालक तथा एक बालिका निकली। निषाद उन शिशुओं को लेकर महाराज सुधन्वा के पास गया। महाराज सुधन्वा के पुत्र न होने के कारण उन्होंने बालक को अपने पास रख लिया, जिसका नाम मत्स्य राज हुआ। बालिका निषाद के पास ही रह गई और उसका नाम मत्स्य गंधा रखा गया, क्योंकि उसके अंगों से मछली की गंध निकलती थी। उस कन्या को सत्यवती के नाम से भी जाना जाता था। बड़ी होने पर वह नाव खेने का कार्य करने लगी। एक बार पाराशर मुनि को उसकी नाव पर बैठकर यमुना पार करनी पड़ी। पाराशर मुनि सत्यवती के रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गए और बोले, देवी मुझे तुम बहुत पसंद हो। सत्यवती ने कहा, मुनिवर आप ब्रह्म ज्ञानी हैं और मैं निषाद कन्या, कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर पाराशर मुनि ने कहा कि ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। तब वह कन्या कहने लगी, नहीं ऐसा संभव नहीं है। तब पाराशर मुनि बोले, बालिके तुम चिंता मत करो, प्रसूति होने पर भी तुम कुंवारी ही रहोगी। इतना कहकर उन्होंने अपने योग बल से चारों ओर घने कोहरे का जाल रच दिया।
सत्यवती के मन में विचार आया कि शायद ईश्वर की ये इच्छा है और तत्पश्चात ऋषि सत्यवती को आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, तुम्हारे शरीर से जो मछली की गंध आती है वह सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेद वेदांगों में पारंगत एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, माता तू जब कभी भी विपत्ति में मुझे स्मरण करेगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए द्वैपायन द्वीप चले गए। क्योंकि महर्षि वेद व्यास जी ईश्वर का अंश थे, इसीलिए वह जन्म होते ही बड़े हो गए थे। द्वैपायन द्वीप में तपस्या करने तथा उनके शरीर का रंग काला होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का भाष्य करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। प्रिय भक्तों, 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, गौरी शंकर की पूजा और चंद्रदेव की पूजा के साथ ही महर्षि वेद व्यास जी की पूजा भी की जाती है। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। इसी दिन से आषाढ़ मास समाप्त हो जाता है। भगवान वेद व्यास जी एक अलौकिक शक्ति संपन्न महापुरुष थे। इनके विषय में कुछ बातें आइए जान लेते हैं। महर्षि पाराशर और निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास जन्म लेते ही युवा हो गए और तपस्या करने द्वैपायन द्वीप चले गए। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था। तप करने के कारण वे काले हो गए, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन कहा जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि उनका जन्म यमुना नदी के बीच एक द्वीप में हुआ था। वे सांवले थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। वेद व्यास एक उपाधि होती है। वे इस कल्प के 28वें वेद व्यास जी थे। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के जिन 24 अवतारों का वर्णन है उनमें महर्षि वेद व्यास जी का भी नाम है। धर्म ग्रंथों में जो अष्ट चिरंजीवी यानी 8 अमर लोग बताए गए हैं, महर्षि वेद व्यास भी उन्हीं में से एक हैं, इसलिए इन्हें आज भी जीवित माना जाता है। सत्यवती के कहने पर वेद व्यास जी ने विचित्र वीर की पत्नी अंबालिका और अंबिका को अपनी शक्ति से धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र दिए और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। उपरोक्त इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत का युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराष्ट्र को पूरे युद्ध का वर्णन महल में ही सुना दिया था। कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास की पत्नी का नाम आरुणि था, जिनके महान बाल योगी पुत्र शुकदेव थे। विश्व में सर्वप्रथम पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास द्वारा ही बनाया गया था। वेदव्यास के 4 महान शिष्य थे, जिनको उन्होंने 4 वेद पढ़ाए। मुनि पैल को ऋग्वेद, वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा सुमंतु को अथर्व वेद पढ़ाया। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तो उन्होंने ही पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने की सलाह दी। महर्षि वेदव्यास जी के कथन अनुसार ही भगवान श्री गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। प्रिय भक्तों, यह थी कुछ बातें महर्षि वेदव्यास जी के विषय में जिन्हें हम नहीं जानते हैं। आइए अब हम आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत ही सुंदर कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने माता लक्ष्मी से यह क्यों कहा
कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। भगवान ने कहा, नारद, मैंने आपका सम्मान इसलिए किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं और अब मैंने देवी लक्ष्मी से इसलिए ऐसा कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हो। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण जी के पास गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? ये सुनकर भगवान ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस गए और उस मछुआरे से कहा, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और कहा, भगवान, मेरे गुरु जी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो तो जाओ, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, अब मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूँगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, हे नारायण, मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं कभी गुरु निंदा नहीं करूँगा। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक को स्वर्ग के रखिए पास। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु पागल हो, बावरा हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यही इच्छा रखनी चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा, अर्थात इसमें मेरा कल्याण ही होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो आइए भक्तों, अब हम लोग मिलकर करते हैं गुरु स्तुति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत् किंचित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापी यत् सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति श्रोरत्ने विराजिता पदाम्बुजा वेदांताम्बुज सूर्योया तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वता शांतो व्योमातीतो निरंजना बिंदुनाद कलातीतः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा तत्वमाला विभूषिता भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च
ज्ञापनम सार संपदा गुरोपादोदकम सम्यक तस्मै श्री गुरुवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिर् नादिश्च गुरु परम दैवतम गुरो परतरम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव।